आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। वक्तव्य 1 में लिखा हुआ है कि यदि प्रक्षेप्य गति में वायु के घर्षण को उपस्थित माने तब t यानी कि समय नीचे जाना जो है छोटा है t ऊपर जाना से, मतलब ऊपर जाने में लगता हुआ समय जो है वो अधिक है नीचे आने में लगने वाले समय के सापेक्ष। वक्तव्य 2 में बोल रहा है कि ऊपर जाते समय लगे मंदन का परिणाम जो है परिमाण वो नीचे आते समय लगे त्वरण के परिमाण से अधिक होता है। तो दोस्तों इसको समझने के लिए हम एक चित्र का निर्माण कर लेते हैं। ग्राफ प्रक्षेप्य गति की बात की गई है तो द्विमीय एक ग्राफ बना लेते हैं, जिसमें से एक अक्ष ले लेंगे जो कि क्षैतिज को दर्शाएगा और क्षैतिज में हम परास को देखते हैं। ठीक है, तो ये परास को प्रदर्शित करेगा। y अक्ष ऊंचाई को दर्शाएगा, ठीक, ऊर्ध्वाधर अक्ष जो है वो ऊंचाई को दर्शाएगा। अब यहाँ पर क्या करते हैं हम, यहाँ पर किसी भी पिंड को ऊपर फेंक देते हैं। ठीक है, यहाँ पर प्रक्षेप्य गति की बात की गई है, यहाँ द्विमीय में भी ले सकते हैं चाहे तो, क्योंकि वेग का क्षैतिज घटक अगर ऊर्ध्वाधर घटक देखे तो ऊर्ध्वाधर घटक पर त्वरण लग रहा है, क्षैतिज पर तो केवल एक ही त्वरण लग रहा है, कौन सा, वायु का। ठीक, तो हम केवल ऊर्ध्वाधर घटक को भी लेकर चल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ऊर्ध्वाधर घटक के लिए ही गणना करेंगे। तो प्रक्षेप का गति कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, बना देते हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से प्रक्षेप्य गति होगी हमारा। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि वेग का जो घटक है, वेग के दो घटक होंगे सदैव, एक तो होगा ऊर्ध्वाधर घटक और एक होगा क्षैतिज घटक। हम यही घटक मानकर चलेंगे। ठीक है, वेग के दो घटक बना लेंगे सदैव, चाहे इस बिंदु पर हो, चाहे इस बिंदु पर हो, चाहे इस बिंदु पर क्यों ना हो, वेग के हमेशा दो घटक लेकर चलना है। और इस बिंदु पर बात करें महत्तम ऊंचाई के बाद जब नीचे आ रहा है तो वेग का जो ऊर्ध्वाधर घटक है वो नीचे की ओर रहेगा, क्षैतिज घटक तो वही रहेगा। ठीक है, वेग का ऊर्ध्वाधर घटक नीचे हो जाएगा महत्तम ऊंचाई यहाँ प्राप्त करने के बाद आगे की जो गति है प्रक्षेप्य की उसमें अगर बात करें। ठीक, तो दोस्तों यहाँ क्षैतिज घटक की अगर बात करें vx की किसी भी क्षण पर, तो उस पर क्या लग रहा है, वायु का जो प्रतिरोध है वो लग रहा है, मतलब वायु का घर्षण प्रतिरोध लग रहा है। ठीक है, वो सदैव एक दिशा पर लग रहा है, गति की दिशा के विपरीत। गति इस तरीके से हो रही क्षैतिज घटक vx की बात करें तो, और जो वायु की जगह से त्वरण लग रहा है या मंदन लग रहा है, घर्षण है तो मंदन लग रहा है, वेग को कम करने का प्रयत्न कर रहा है, तो वो वेग की पीछे की दिशा पर लग रहा है, तभी तो वेग को कम करने का प्रयत्न कर रहा है। ठीक है, इसको हम क्या बोल देते हैं, Fa, मतलब वायु घर्षण की वजह से लगने वाला बल। ठीक है, त्वरण के रूप में लिखे तो क्या लिख सकते हैं, Fa/m। ठीक, क्योंकि हम क्या जानते हैं, जो बल होता है वो क्या होता है, बल होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। त्वरण का मान निकालना है तो क्या हो जाएगा, बल बटे द्रव्यमान। ठीक है, क्योंकि यहाँ द्रव्यमान तो निश्चित है, द्रव्यमान परिवर्तित नहीं कर रहे, तो संवेग परिवर्तन की दर में अगर देखें द्रव्यमान गुना वेग, द्रव्यमान परिवर्तित नहीं हो रहा है तो वेग परिवर्तन की दर होगा जो कि त्वरण के बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से द्रव्यमान गुना वेग परिवर्तन की दर या फिर द्रव्यमान गुना त्वरण जो है वो बल का मान आता है। संवेग परिवर्तन की दर को आगे अगर हम हल करें तो, ठीक है, अगर हमको त्वरण का मान चाहिए तो बल बटे द्रव्यमान लिख लेंगे, बस वही बल बटे द्रव्यमान लिख लिया तो त्वरण की दिशा हमको यहाँ इस ओर ज्ञात हो गई। ठीक, लेकिन हमको यहाँ प्रक्षेप्य गति के लिए देखना है तो यहाँ सदैव महत्तम ऊंचाई से पहुंचने से पहले और पहुंचने के बाद भी वेग इसी दिशा पर है, त्वरण जो है उसके विपरीत दिशा पर ही है। तो यहाँ पर जो है समय के मान को ये तो कुछ भी प्रभावित नहीं करेगा। अगर ऊर्ध्वाधर घटक की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो गुरुत्वीय त्वरण है सदैव नीचे की ओर लग रहा है, सदैव। ठीक है, चाहे वेग का मान ऊपर हो चाहे वेग का मान नीचे की ओर क्यों ना हो, जो गुरुत्वीय त्वरण है यहाँ पर भी नीचे की ओर लग रहा है, यहाँ पर भी नीचे की ओर लग रहा है, यहाँ पर भी नीचे की ओर लग रहा है, लेकिन यहाँ पर भी नीचे की ओर लग रहा है। वायु घर्षण की अगर बात करें तो वो गति का प्रतिरोध करता है, यहाँ पर गति ऊपर की ओर लग रहा है तो वायु घर्षण यहाँ पर किस ओर लग रहा है, वायु घर्षण यहाँ नीचे की ओर लग रहा है। यहाँ भी गति ऊपर है, वायु घर्षण यहाँ भी नीचे की ओर लग रहा है। ठीक है, बना देते हैं, यहाँ पर गति नीचे की ओर है तो वायु घर्षण ऊपर की ओर लगेगा, गति की विपरीत। देखिए अब यहाँ वायु घर्षण की दिशा बदल गई, यहाँ पर भी वायु घर्षण ऊपर की ओर लगेगा क्योंकि गति नीचे की ओर हो रही। तो यहाँ पर हम त्वरण के लिए क्या देख रहे हैं, जो मैंने लाल रंग से प्रदर्शित किया वो गुरुत्वीय त्वरण है। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण सदैव कहाँ लग रही है, सदैव नीचे की ओर लग रही है। और हरे रंग से जो प्रदर्शित किया है वायु घर्षण है। तो वायु घर्षण के लिए अगर त्वरण की बात करें तो क्या हो जाएगा, वायु का जो घर्षण बल है Fa बटे में द्रव्यमान, ये सदैव कहाँ पर लग रहा है, ये महत्तम ऊंचाई से पहले नीचे की ओर लग रहा था और महत्तम ऊंचाई के बाद ऊपर की ओर लग रहा है, तो ये अपना दिशा बदल रहा है। ठीक है, अब दो स्थितियां होगी यहाँ पर, महत्तम ऊंचाई से पहले मतलब ऊपर जाने पर, यहाँ पर प्रश्न में लिखा हुआ है ना कि प्रक्षेप्य गति में जो नीचे जाने वाला समय है उसके लिए मान निकालेंगे, ऊपर जाने वाले समय के लिए मान निकालेंगे। तो दोस्तों समय कितना लगेगा ये हम कैसे निर्धारित करेंगे कि कितना त्वरण किस दिशा पर लग रहा है।
अगर गति की विपरीत दिशा पे त्वरण ज्यादा लग रहा है तो वहां पर समय कम लगेगा शून्य करने के लिए। त्वरण ज्यादा लग रहा है मतलब मंदन लग रहा है यहाँ पर, तो गति की विपरीत दिशा पर है तो ठीक है। अगर चित्र में हम देखें ऊपर जाते समय जो त्वरण लग रहा है वो सदैव नीचे की तरफ लग रहा है, दोनों ही त्वरण, तो दोनों त्वरण का योग लिख सकते हैं कुल त्वरण। ऊपर जाते समय त्वरण क्या हो जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण धन वायु का त्वरण। वायु का त्वरण क्या हो जाएगा, वायु द्वारा जो घर्षण बल लग रहा है बटे में द्रव्यमान, ठीक है। और अगर नीचे आते समय त्वरण देखे कुल त्वरण, तो नीचे आते समय का त्वरण क्या हो जा रहा है, यह गुरुत्वीय त्वरण नीचे की ओर लग रहा है तथा जो वायु का त्वरण है घर्षण बल के वजह से वो ऊपर की ओर लग रहा है, तो जी ऋण एफ ए बटे एम हो जाएगा क्योंकि दिशा विपरीत है, ठीक। वैसे यहाँ हमने जो त्वरण लिखा है वो तो मंदन होगा क्योंकि गति जो है वो ऊपर की ओर है, ठीक है ना। वेग का ऊर्ध्वाधर घटक जो है वो ऊपर की ओर है लेकिन त्वरण जो है दोनों नीचे की तरफ लग रहा है, तो मंदन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो हमने प्रारंभिक वेग दिया वो शून्य हो रहा है, उसको शून्य से प्रारंभिक वेग की ओर लेकर चले तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, त्वरण लिख सकते हैं और उसका मान क्या हो जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण धन वायु के घर्षण द्वारा लगने वाला त्वरण। तो यहाँ त्वरण का मान किसमें अधिक आ रहा है, त्वरण का मान आ रहा है ऊपर जाते समय अधिक, तो समय का मान कहाँ कम हो जाएगा, समय का मान जो ऊपर जाते समय है उसका कम हो जाएगा और नीचे आते समय जो समय लग रहा है उसका मान ज्यादा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वहां पर त्वरण का मान जो है प्रभावी त्वरण वो कम लग रहा है, मतलब वेग में परिवर्तन कम कर रहा है, और वेग में परिवर्तन कम हो रहा है मतलब वेग में समान परिवर्तन के लिए लगने वाला समय जो है वो अधिक हो जाएगा। तो टी डाउन मतलब नीचे आने में जो लगा समय है वो अधिक है, टी अप ऊपर जाने में लगा समय कम है। अब देखते हैं वक्तव्य में क्या लिखा है, जो नीचे जाने का समय है वो कम दिया हुआ है ऊपर जाने के समय से, ठीक। और हम क्या देख रहे हैं कि ऊपर जाने में समय कम लग रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ऊपर जाने में लगा समय वो कम है, तो ये जो हमको समीकरण दिया है वो गलत दिया हुआ है। सही समीकरण क्या होगा, नीचे जाना वाला जो समय है वो क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा ऊपर आने वाले समय से, ठीक है। वक्तव्य एक जो दिया है वो असत्य दिया हुआ है। वक्तव्य दो की बात करते हैं तो ऊपर जाते समय लगे मंदन का परिमाण जो है नीचे आते समय लगे त्वरण के परिमाण से अधिक होता है, ठीक है। तो यहाँ क्या दिया गया है, ऊपर जाते समय जो मंदन लग रहा है उसका परिमाण जो है वो अधिक है, ठीक है। तो ऊपर जाते समय जो मंदन लग रहा है उसका परिमाण तो हम देख रहे हैं जी धन एफ ए बटे एम आ रहा है, तो वो अधिक है वैसे भी, ठीक। और नीचे आने वाला जो त्वरण है उसका परिमाण कम है, तो वक्तव्य दो हमको सत्य दिया हुआ है। अब विकल्प में देखते हैं, तो दोस्तों वक्तव्य एक सत्य है तथा वक्तव्य दो असत्य है वाला विकल्प हमारा गलत हो जाएगा। ऊपर के दोनों गलत हो जाएंगे क्योंकि दोनों में सत्य कहा गया है। और हमारा सही विकल्प कौन सा हो जाएगा, सही विकल्प हो जाएगा कि वक्तव्य एक असत्य है, ठीक है, क्योंकि वक्तव्य एक हमने असत्य लाया हुआ है, सही समीकरण भी लिख दिया है। वक्तव्य दो सत्य है, अतः विकल्प क्रमांक डी दिए गए प्रश्न के लिए सही विकल्प हो जाएगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।